हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के पास हूँ। यहाँ पे हम लोग आज की जो बेसिकली हमारी वीडियो है ये है मेथड ओवरलोडिंग पे। ये हमारे इंट्रोडक्शन की लास्ट वीडियो है। इसके बाद हमारी जो प्रोग्रामिंग की बेस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो स्टार्ट हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि आने वाली सारी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है, मेथड ओवरलोडिंग करते किस तरह हैं, एक ही नाम से दो मेथड बना के उसको एक बार कॉल किस तरह करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखना है, यहाँ मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ जिससे आपको ये बात समझ आ जाएगी। स्टैटिक इंट प्लस मेथड इंट, ठीक है। एक हमने मेथड बनाया प्लस मेथड के नाम से, प्लस मेथड, ठीक है, प्लस मेथड इंट, ठीक है। हमने इसका एक मेथड बना दिया। यहाँ पे हमने ये करा। ये करने के बाद भाई हमने यहाँ पे इंटीजर x कॉमा इंटीजर y, ठीक है, हमने ये एक दे दिया। जब हमने ये दिया तो यहाँ पे जैसे ही हमने ये ब्रैकेट्स लगाए, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक मेथड बन गया, ठीक है। जब मेथड बना तो हमने इधर रिटर्न x और y को ही कराना था, ठीक है। ये हमने रिटर्न करा दिया, सही है। देन हमने एक और मेथड बनाया है यहाँ पे स्टैटिक डबल, ठीक है, प्लस मेथड डबल, ठीक है, प्लस मेथड डबल, ठीक है। अब हमने ये एक बनाया है, यहाँ पे हमने डबल x कॉमा डबल y, ठीक है। जब हमने ये बनाया तो यहाँ पे जैसे ही हमने इसको मेथड बनाते हैं तो यहाँ पे करते हैं रिटर्न, ठीक है, x प्लस वाई, ठीक है। हमने ये मेथड बना दिया, ठीक है। अब हम इसको जो है कॉल करेंगे अपने मेन मेथड में, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो जब हम इसको कॉल करेंगे हम करेंगे इंट, ठीक है, इंटीजर है my num1 के नाम से, ठीक है, my num1, ठीक है। अब जब हम इसको कॉल करते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लस मेथड इंटीजर, ठीक है। अब इसके पैरामीटर्स भी हमें देने पड़ेंगे, ठीक है, 8,5, ठीक है। ये हमने दो पैरामीटर्स दे दिए इसके, सही है। अब हम एक और बनाते हैं डबल का, डबल के लिए, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू जो है चेंज कर दी। इधर हमने लिखा, क्योंकि डबल का है तो पॉइंट्स में देनी पड़ेंगी, 2.3 कॉमा 4.8, ठीक है। हमने ये दो वैल्यूज़ दे दी इसको। जब हमने इसको दो वैल्यूज़ दी उसके बाद हमने इनको प्रिंट कराया, कंसोल डॉट राइट लाइन num1, ठीक है, डॉट राइट लाइन, ठीक है।
अब हमने जो है यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे इंटीजर को करना है, सही है। ये हमने करा int 1, ठीक है, हमने ऐसे कर दिया इसको। और हमने जो है इधर हम जब 7 लिखते हैं तो यहाँ पे पहले भी मैंने आपको बताया था प्लस का साइन लगाएंगे, my num1, ठीक है। अब हमने, ठीक है, डबल, ठीक है, प्लस, देखो हमने ये कर दिया। अब हम एक और लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है, हमने ये कर दिया। अब जब हम इसको रन करते हैं तो देखना हमारे पास क्या वो देता है आउटपुट। अब ये जब तक आउटपुट दे रहा है तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। इसने देखो इंटीजर को प्लस किया और हमने जो इसको वैल्यूज़ दी थी उन दोनों को भी प्लस कर दिया, सही है। यहाँ पे क्योंकि हमने बोला था प्लस कर दो, सही है। अगर हम प्रोग्राम रोक के, ठीक है, अब हम इसको बोलते हैं कि भाई यहाँ पे तुम प्लस की जगह मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब देखो इसने प्लस तो कर दिया ना हमारे पास, सही है। जब हमने इसको स्टार्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ से जो वेरिएबल्स हैं x और y को, हमने जो ये वाली पैरामीटर्स पास किए हैं मेन मेथड में, यहाँ से वो x और y को दे देगा, ठीक है। अब देखना, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इनके साथ मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैंने एक के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दी और एक के साथ प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखना, अब उसने जो है 8 और 5 को कराया मल्टीप्लाई, 2.3 और 4.8 को कराया प्लस। तो ये देखो हमारे पास 7.1 डबल की वैल्यू है और 40 में जो हमने वैल्यूज़ दी थी वो कितनी है, 40। मतलब 40 के साथ हमने क्या वैल्यूज़ दी थी, हमने कहा था कि 8 5 से आप बता दो कितना है, ठीक है। इसी तरह चलते हैं अपने एक और प्रोग्राम की तरफ। इसके अंदर हम जो है एक ही नाम से वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। अब क्या वो एक ही नाम से डबल वेरिएबल मतलब डबल मेथड को वो कर लेगा? अब हमने यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसको हटा देते हैं, सही है। वैल्यूज़ वही लिख के रहने देते हैं, ठीक है, और यहाँ से जो है इसको हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम डबल को हटा देते हैं, ठीक है। अब देखना, अब वो क्या हमारे पास जो हमने दोनों मेथड बनाए हैं एक ही नाम से, वो वही काम कर रहे हैं, ये बात देखना। हाँ बिल्कुल, देखो अब इस वाले प्रोग्राम में हमारे पास क्या हो रही है, मेथड की ओवरलोडिंग। मेथड की ओवरलोडिंग किस तरह हो रही है, हमारे पास जो है एक ही नाम के मेथड बने हुए हैं, क्योंकि दोनों का नाम यहाँ देखो सेम है, दोनों का नाम सेम है, और यहाँ पे जो है हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग हो रही है, मेथड ओवरलोड होकर हमारे पास चल रहा है।
क्योंकि हमारे पास जो num1 का मेथड है वो क्या है, ये देखो 1 प्लस ओवरलोड। ये मैं इसके डिटेल में चला जाता हूँ। वन प्लस ओवरलोड लिख रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास दो मेथड है। मतलब 1 प्लस का मतलब होता है 1 प्लस के साथ इसका मीन होता है कि आपका एक और ओवरलोड मेथड इसी नाम का है जो अगली लाइन में रन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक थी आज की वीडियो। ये कुछ इतनी बड़ी वीडियो नहीं थी मेथड ओवरलोडिंग के ऊपर। यहाँ पे आपका जो सी शार्प का इंट्रोडक्शन है वो फिनिश होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आने वाली नई वीडियोस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बहुत ही ऑसम है। आप यकीन करो, इतना मज़ा आने वाला है आगे की सीरीज़ में आपको। आप वहाँ पे विंडोज़ फॉर्म पे काम करोगे, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंट क्लासेस बना के काम करोगे। ठीक है, उसमें जो आपने ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ है, ये छोटी सी एक बेस बनाई है। ये बेस इसलिए बनाई है ताकि जो आपके ऊप बेसिकली होता ये है कि आपके जो पिलर्स होते हैं प्रोग्रामिंग के, किसी भी लैंग्वेज में ऊप बहुत ज़रूरी किरदार रखता है, क्योंकि वो आपका पिलर्स है। आप एक घर बना रहे हो, उसकी बेस बना ली, बेस बनाने के बाद जब आप उसके पिलर्स खड़े कर दोगे, ठीक है, जब फिर उसके बाद छत डालोगे तो वो आपकी मजबूत होगी ना। तो इसी तरह हमारी प्रोग्रामिंग भी जब मजबूत होगी, जब हमारी बेस मजबूत होगी, हमारे पिलर्स मजबूत होंगे। ठीक है, तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, और जो है वीडियो को लाइक, अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। आने वाली नई वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।